हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था, वो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मणिपुर का खीबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता उद्यान है। यह उद्यान लोकटक झील के ऊपर 40 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये झील और इसी पे ये बना हुआ है राष्ट्रीय उद्यान। रोलेक्स वॉच कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है, जिसका 90% कमाई कंपनी दान कर देती है। डुकाटी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, सीट, स्कोडा, बेंटले, ऑडी और पोर्श, इन सभी कंपनियों के मालिक वॉक्सवैगन ग्रुप हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जूनो नामक अंतरिक्ष यान ने हाल ही में जुपिटर के वातावरण के इर्द गिर्द घूमते हुए जुपिटर के सतह पर होने वाली इलेक्ट्रिकल विस्फोट यानी क्षणिक चमकदार घटनाओं की खोज की, जिसे स्प्राइट कहा जाता है। बांग्लादेश के ढाका में एक ऐसा ताजमहल है जो कि ठीक शाहजहाँ के ताजमहल के प्रकार का है। ताजमहल बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाने वाला यह स्मारक की शुरुआत एहसान उल्लाह मोनी 2003 में की थी। ट्रंप ने बहुत सारे WWE रेसलिंग मैच में होस्ट का काम किया है। उद्योग जगत की जानी मानी कंपनी टाटा ग्रुप ने तमिलनाडु में एप्पल के आईफोन के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया, जिसके लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक को 500 एकड़ ज़मीन आवंटित किया है। और पाकिस्तान के एक सांसद ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान में सेना प्रमुख बाजवा के पैर कांप रहे थे और विदेश मंत्री कह रहे थे कि भारत 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा, इसीलिए अभिनंदन को तुरंत वापस भारत भेजना पड़ा था। हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। मशहूर फिल्म बाहुबली हैदराबाद में बनाई गई थी। इजिप्टियन फ्लोवर की एक ऐसी प्रजाति का पक्षी है जो अपने खाने को मगरमच्छ के मुंह में जमा करता है। ये पक्षी मगरमच्छ के दांतों में फंसे खाने को खाकर जीवित रहते हैं। इससे मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो जाती है और इसी कारण मगरमच्छ इन पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस मंदिर को 900 वर्ष पहले बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। श्रमिक कलाकारों की 3 पीढ़ियों ने इस मंदिर को बनाया था। ये कर्नाटक के बेलूर में स्थित चेन्नकेश्वर मंदिर है। इसे बनने में कुल 103 वर्ष लगे थे। टुमारो के बाद जो अगला दिन आता है उसे ओवरमारो कहते हैं। अच्छे लोगों को हमारे जीवन में आना हमारी किस्मत होती है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। अक्सर अकेलेपन से वही लोग गुजरते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सही फैसलों को चुना होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वो विश्वास करता है वैसे वो एक दिन बन जाता है। इसलिए यकीन करें कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे, लेकिन यकीन माने वैसा एक दिन निश्चित ही आएगा। गोवा में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी मिली है। बांग्लादेश सरकार का फैसला, नो मास्क नो सर्विस। NTPC फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज़ 2020 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को शीर्ष स्थान दिया है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी जी हैं। फोर्ब्स के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय PSUs में NTPC पहले स्थान पर है। जीवन भर तुच्छ और साधारण बनकर रहना और लोगों से दबना है तो कुछ मत करो। अगर किसी से नहीं दबना और अपनी लाइफ एंजॉय करना है तो आज मेहनत करो। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो वह है प्रियंका चोपड़ा। डाक विभाग ने जारी किया संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है तो वो है नोकिया। और ये नोकिया जो कंपनी है ये फिनलैंड की है। और भारतीय मूल के बावेल रामकालावन बने सेशेल्स के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, ये जो सेशेल्स है ये इंडियन ओशियन पे आता है। और भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर यानी अवकाश प्राप्ति का हाल ही में निधन हो गया तो वह विजय लक्ष्मी रमनन। और हाल ही में किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है तो वो है IIT खड़गपुर।
अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है और हाल ही में गोल्डन बाग असम राज्य में देखा गया है। और भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया, तो वो है नाग मिसाइल। और प्रियंका राधाकृष्णन ने रचा इतिहास, बनी न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री। अर्जुन मुंडा ने जनजाति कल्याण के लिए किए 2 उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च। मनसुख मंडाविया ने किया डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन, जिससे कोई भी विदेश फॉरेन का जहाज इंडिया के अंदर एंटर हो सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट ने विमल जुल्फा को अध्यक्ष बनाया। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनेंगे मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। आरबीआई ने PSOS द्वारा भुगतान के लिए कोई नया QR कोड शुरू करने पर लगाई है रोक। लोक सेवा आयोग के आवेदन पर ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम बना है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का केरल में उद्घाटन किया गया है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।